अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अजीज़ तलबा, आज हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 2 का वो डिस्कस करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये है, अ सर्टन क्वांटिटी, कहता है कुछ क्वांटिटी जो है ऑफ एयर, हवा की, इज़ कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर, मुस्तकिल प्रेशर पर, फ्रॉम 300 केल्विन, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन टू 280 केल्विन 280 केल्विन में जो है वो कम होता है। यानी जब आप हवा को ठंडा करते हो तो ऑटोमेटिकली बात है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। 300 केल्विन पहले था तो वो 280 केल्विन पर आ गया, यानी ठंडी हो गई हवा, टेम्परेचर कम हो गया। ओके, इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम, कहता है उसका जो पहला वॉल्यूम था ऑफ एयर, हवा का, इज़ है 0.15 क्यूबिक मीटर, 0.15 क्यूबिक मीटर जो है उसका पहला वॉल्यूम था। फाइंड बाई हाउ मच द वॉल्यूम विल डायमेंश, फाइंड मालूम करें, हाउ मच कितना, द वॉल्यूम हुजूम, विल डायमेंश कितना उसमें फ़र्क आया है। यानी जब चीज़ हवा थी वो ठंडी हुई, हाँ जी, उसका टेम्परेचर जो है वो कम हुआ और वॉल्यूम उसने पहला बता दिया कि ये था। तो ठंडे होने के बाद जब टेम्परेचर कम होता है तो यानी उनके मॉलिक्यूल्स भी करीब होंगे, यानी वॉल्यूम भी कम होगा। तो कहता है कितनी कमी हुई, वॉल्यूम विल डायमेंश कितना हुआ, वॉल्यूम में तब्दीली कितनी हुई। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसमें गिवन डाटा लिखेंगे। तो यहाँ मैं आपके सामने गिवन डाटा लिखता हूँ जी। सबसे पहला काम हमारा क्या है, हम गिवन डाटा लिखेंगे। इसमें जो हमें गिवन है तो वो तो ये है कि प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर, मीन चार्ल्स लॉ। ओके, और उसका जो टेम्परेचर है यानी 300 केल्विन टू 280 केल्विन, इसका मतलब ये पहला टेम्परेचर है और ये कम होने के बाद दूसरा टेम्परेचर है। सो हम इसको लिखते हैं T1 इज़ इक्वल टू 300 केल्विन, और दूसरा टेम्परेचर क्या है, वो T2 है। T2 इज़ इक्वल टू 280 केल्विन। इफ़ द इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मतलब पहला यानी V1 इज़ इक्वल टू 0.15 क्यूबिक मीटर, ये उसका पहला वॉल्यूम है। अब उसने कहा है कि आप उसमें वॉल्यूम विल डायमेंश निकालें, ये नहीं कहा कि दूसरा वॉल्यूम निकालें, बल्कि कह रहा है उसमें जो तब्दीली आई है वो निकालें। इट मीन्स वॉल्यूम विल डायमेंश का मतलब ये है यानी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना तब्दील हुआ है। यानी हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा V फाइंड करना है। डेल्टा V का मतलब यानी पहला वॉल्यूम V1, उसमें से माइनस करेंगे V2, तो ये हमारे पास होगा वॉल्यूम विल डायमेंश, कि कितना वॉल्यूम तब्दील हुआ है। अगर वो कहता फाइनल वॉल्यूम निकालें, इट मीन्स V2 निकालें। ओके, अभी उसने कहा वॉल्यूम विल डायमेंश, कि उसमें तब्दीली कितनी आई है, चेंज कितना हुआ है ठंडा होने के बाद। हवा जब ठंडी हुई है, टेम्परेचर कम हुआ है, तो ऑटोमेटिकली बात है वॉल्यूम भी कम हुआ होगा। कितना वॉल्यूम कम हुआ है वो बताओ। ओके, तो इसलिए हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा V फाइंड करना है, यानी चेंज इन वॉल्यूम, यानी V1 माइनस V2 पहला वॉल्यूम, और जो दूसरा वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका डिफरेंस जो है वो वॉल्यूम विल डायमेंश होगा, कितना वॉल्यूम उसमें डायमेंश हुआ है, चेंज हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमें V1 तो मालूम है, V2 निकालना है। V2 निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसमें पुट करेंगे तो वॉल्यूम विल डायमेंश हो गया। तो इसका मतलब है आप नीचे ये भी लिख सकते हैं कि हमने V2 भी फाइंड करना है, V2 भी फाइंड करना है। V2 निकालेंगे तो वॉल्यूम विल डायमेंश निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो मेरे पास गिवन डाटा है। सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे वी नो दैट। अब हमारा असल काम क्या है कि हम फार्मूला कौन सा लगाएं। अच्छा याद रखें, उसने कहा है कांस्टेंट प्रेशर है, बेशक आप साथ लिख लें कि इस दौरान क्या चीज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो कौन सा कानून होता है भाई, प्रेशर कांस्टेंट हो तो
चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट। तो फिर क्या इक्वेशन बनती है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ जी। चार्ल्स लॉ की क्या इक्वेशन है? चार्ल्स लॉ बहुत ही आसान चीज़ है। जर्नल गैस इक्वेशन अगर आपको याद है P1 V1 ओवर T1, तो उसमें जो चीज़ कांस्टेंट है उसको निकाल दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जर्नल गैस इक्वेशन में ये है P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब ये जनरल गैस इक्वेशन आपको याद है, जो चीज़ वो कांस्टेंट कह रहा है उसको आप स्किप कर दें। प्रेशर कांस्टेंट कह रहा है तो प्रेशर को स्किप कर दें, तो क्या बच जाएगा V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे आप लिख देंगे जबकि प्रेशर रिमेनिंग क्या है? कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है। तो याद रखें जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर वॉल्यूम का ये रिलेशन होता है V1 ओवर T1 V2 ओवर T2। इसका मतलब हम ये फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। ओके, अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। सिंपली V1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 0.15 0.15 V1 आ गया। T1 की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर दें 300 केल्विन। तो टेम्परेचर को हमने केल्विन में तब्दील करना होता है। अगर ऑलरेडी केल्विन में दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले ही ऐसे सिस्टम है, ये भी ऐसे सिस्टम है, ये भी ऐसे सिस्टम है। तो हमने जो वैल्यूज़ लगानी है यानी न्यूमेरिकल के अंदर, फार्मूले के अंदर पुट करनी है, वो ऐसे सिस्टम में होना ज़रूरी है। ओके, तो T1 की जगह मैंने 300 लगा दिया। V2 हमें मालूम नहीं है, तो इस इक्वल का निशान लगाएं और यहाँ लिखें V2 वैसे लिख दें। ओवर T2 की जगह क्या है वैल्यू उसकी 280 केल्विन, 280 केल्विन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने इस स्टेप पर क्या किया, यानी जहाँ V1 था उसकी जगह उसकी कीमत पुट कर दी 0.15, जहाँ T1 था उसकी जगह उसकी कीमत 300, V2 में मालूम नहीं है वैसे लिख दिया, और T2 की जगह उसकी कीमत 280। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय V2 इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 280। ओके स्टूडेंट्स, यानी V2 को इसके साथ ज़रब और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमें क्या चाहिए? V2 चाहिए, तो आप V2 को इसी साइड पे रखें, यानी वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 0.15 मल्टीप्लाई बाय 280 280 और डिवाइडिंग बाय 300। जी, ये जो 300 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। सो वी विल कैलकुलेट, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी 0.15 मल्टीप्लाई बाय 280 इज इक्वल टू 42 डिवाइडिंग बाय 300। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 0.14। सो V2 इज इक्वल टू 0.14 क्यूबिक मीटर, चूँकि ये वॉल्यूम है इसलिए, यानी मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइडिंग बाय 300 किया, तो क्या आंसर आया 0.14 क्यूबिक मीटर। अब हमने ये नहीं मालूम करना, हमने मालूम करना था वॉल्यूम विल डायमेंश डेल्टा V1 माइनस V2। सो आप लिखेंगे यहाँ पर, यानी डेल्टा V हमने मालूम ये करना है, डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। जी अजीज़ तलबा, तो यहाँ लिखें डेल्टा V इज इक्वल टू V1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। V1 कितना है? 0.15 और V2 कितना है? 0.14। तो यहाँ मैं पुट करता हूँ 0.15 माइनस 0.14, तो ये बनेगा डेल्टा V इज इक्वल टू, जी माइनस करेंगे हम, यानी 0.15 से 0.15 माइनस 0.14, तो ये बचेगा 0.01, यानी 0.01, चूँकि वॉल्यूम है इसलिए क्यूबिक मीटर। तो आप लिखेंगे वॉल्यूम विल डायमेंश इज इक्वल टू
01, दिस इज़ आंसर, ये हमारा आंसर है। अजीज़ तलबा इसको नोट कर लें। इफ़ यू हैव एनी इशू आप मुझे ज़रूर जो है वीडियो के अंदर बताएं कि क्या करना चाहिए। ओके जी, इसको लिख लें।